अवाम के अंदर इंतशार इतना है इस वक्त KPK में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा इमरान के लिए। जो गरीब लोग थे, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, वो जेलों में बंद हो गए। इनके लीडरान जो है कोई भागे हुए हैं, कोई जो है वो आराम से घर में बैठे हुए हैं। लाहौर में मैंने आज तक किसी को निकलते नहीं देखा किसी भी कॉल पे। अलीमा खान इतना गुस्सा क्यों खा रही है? मलिक रियाज से ज्यादा करप्ट कौन हो सकता है जो अपने मुंह से कहता है और वो खुद ये सारी बातें कर रहा है? तो वो इतना करप्ट आदमी के साथ दोस्ती कैसे है इमरान खान? वो जो कुछ कर रहा है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ, इस वक्त वो जो कर रहा है वो पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर फसाद, इंतशार मचवाना गरीबों के बच्चों से, और यहाँ पे नफरत तकसीम पैदा करना लोगों के अंदर, और फिर अदारों के खिलाफ एक खास महाज बनाना, जबकि आपकी ग्रास रूट पे तंजीम साजी तक नहीं है। ये नहीं करना चाहिए। ये ज्यादती कर रहा है अपने साथ भी और इस मुल्क के साथ खास तौर पे बड़ा इसका नुकसान इसने किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट ऑफ फसाद सियासत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मुताबिक जवाद अहमद साहब मौजूद है। जवाद भाई, क्विक इंटरव्यू, आपको रास्ते में रोका, चंद सवाल आते हैं आपसे और मैंने कहा चलते चलते आपसे पूछ लूँ। जवाद भाई, सुहेल अफरीदी ने बोला है कि हम जो चेक पोस्ट लगी हुई है फ़ौज की जो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आ रही है, हम वो चेक पोस्ट हटवाएंगे। तो इससे पहले एक सवाल खड़ा होता है कि वो खुद कंटोनमेंट में रहती हैं, वो खुद सिक्योर अपने आप को कंटोनमेंट में समझते हैं। साथ ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर फ़ौजी अपनी जानों की कुर्बानी भी दे रहे हैं। मेजॉरिटी जो फ़ौजी शहीद होते हैं उनका ताल्लुक यानी कि वो फ़ौज से ताल्लुक होता है, जो लोग ज़्यादा शहीद हो रहे हैं। तो फिर इनको फ़ौज की ज़रूरत क्यों है सिक्योरिटी के लिए भी, और वो खुद कंटोनमेंट में क्यों रहते हैं? देखिए, सुहेल अफरीदी जो है ना, वो तो लीडर बीडर है नहीं। उनको तो इमरान खान ने जिसको बनाना था वज़ीर आला, वो इमरान खान ने बना दिया। इमरान खान का फैसला है। इन लोगों की तो ना कोई हैसियत है, ना इनकी कोई औकात है। ये जिस दिन इमरान खान अंदर से कहेंगे कि इसको निकाल दो, ये निकल जाएंगे। इनकी बातों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए कौम को। ये जो लोग बैठे हुए हैं सारे, बाकी रह गए जो सलमान अकरम राजा और ये बाकी लोग जितने भी इमरान खान नॉमिनेट किए हुए हैं, बैरिस्टर गौहर वगैरह। बैरिस्टर गौहर शरीफ आदमी है, लेकिन बाकी और बहुत से लोग हैं, इनकी भी कोई औकात नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर को आप हमेशा शरीफ बोलते हैं, सलमान अकरम राजा को आप, वो बड़ा मक्कार आदमी है, मुनाफिक है। उन्होंने तो कहा वो 30 करोड़ के गोशवारे भी जमा कराते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान का नंबर 1। उससे क्या होता है? असल बात तो ये टैक्स वैक्स क्या ही नहीं है। बड़ा ये मुनाफिक लिबरल है, मुनाफिक लिबरल मज़हब फरोश है। मतलब ये तो इंसानों की सबसे बुरी किस्म होती है। तो ये तो लोगों को पागल बना रहा है, कभी लिबरल बन जाता है, कभी ये मज़हब फरोश बन जाता है। तो इसकी तो कोई औकात है नहीं। फिर ये मैंने इसको IPPs पे केस करने को कहा था, ये भाग गया था। मैंने उसको स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर केस करने को कहा था। सलमान राजा को स्टूडेंट यूनियन की आपने कहा था, हाँ, मैंने कहा था वो बहाल करने के लिए हम आपसे केस करते हैं। ये भाग गया। मैं उसको सियासत में भी नहीं था। तो ये भी मसला भी नहीं था कि मैं सियासत में हूँ तो ये मेरे साथ नहीं खड़ा होना चाहता। ये ऐसी फजूल आदमी है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, ये जितना भी कंटोनमेंट का एरिया है ना, कंटोनमेंट का एरिया होता ही महफूज तरीन है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, फ़ौजी तनसीबात भी होती हैं, फ़ौजी वहाँ रहते भी हैं, और बड़े बड़े जो जनरल्स होते हैं या फ़ौज के अफसरान होते हैं वो रहते हैं, और वो पॉलिसी बनाते हैं, फ़ौज के वाले से भी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उनका एक बड़ा कुलीदी रोल होता है, इसलिए वहाँ पर सिक्योरिटी होती है। और उसके अलावा ये भी बात समझनी चाहिए कि कैंट के अंदर जो भी लोग रहते हैं वो जाते ही इसीलिए हैं कि वहाँ सिक्योर महसूस करते हैं वो। तो सुहेल अफरीदी तो वैसे ही देखे ना, मैंने पहले ही कहा कि इसकी वैसे क्या औकात है, लेकिन ये वहाँ पे इसलिए रह रहा है। उसकी मेरा ख्याल है 2 वजह। एक वजह ये है कि सिक्योर महसूस करता है अपने आप को। दूसरा ये है कि अगर वहाँ पे इसको कुछ होता है तो ये फौज का नाम लगा देंगे। अच्छा, ठीक है, ये भी तो देखें ना कि जी देखें जी हमारे साथ क्या हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि डरे हुए हैं ये। असल में तो डरे हुए हैं ना। ये कहते हैं जी दहशतगर्दी कोई नहीं है, फौज हटा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दहशतगर्दी नहीं है तो आप कैंट में क्या कर रहे हैं? तो इसलिए, और फिर ये भी बात है कि हमारे सिपाही, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स वो वहाँ पे मतलब अपनी मौत का नजराना पेश कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो हमारे सामने हो रहा है, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ PTI की फसाद और इंतशार की जो सियासत है, ये उसी का एक तसलसल है। जो इमरान खान बाज नहीं आ रहा, हालांकि इतना वो बीमार शुमार भी सुना रह रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। वो अपनी इस्तात से ज़्यादा, अपने हौसले से ज़्यादा ज़िद पकड़ गया है और उस चक्कर में वो मारा गया है। तो इतना हौसला था नहीं उसमें, ये जेल से भागता था बेचारा। अच्छा जवाब भी, इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि 16 साल या 17 साल का खैबर पख्तूनख्वा का रिकॉर्ड देखा जाए या इमरान खान का रिकॉर्ड देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड और डिप्राइव्ड सूबा जो है उसका नाम खैबर पख्तूनख्वा है। ना वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी है, ना वहाँ पर खाने के सहूलियात हैं, ना वहाँ पर स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो क्या अवाम के अंदर भी इंतशार होगा सुहेल अफरीदी के खिलाफ कि वो कंटोनमेंट में अपनी ज़िंदगी बचा के बैठे हुए हैं? डेफिनेटली होगा। अवाम के अंदर इंतशार इतना है इस वक्त कि KPK में कोई भी बाहर नहीं निकल रहा इमरान के लिए।
ओके। आप देखें ना कितनी दफ़ा ये कह चुके हैं बाहर निकलो, कोई निकलता नहीं है। इमरान खान का पता ख्याल गया था जब इसको पकड़ा गया है, और ये सबको पता है कि किस तरह का फसाद इंतशार मचाया है इसने। 56 तो इसने पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ इसने जलसे किए हैं। उनका एक ही थीम होता था कि बस ये सारे ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, अलकाबात से नवाजता था उनको। हालांकि पहले उन्हीं का बूट पॉलिश किया था सबसे बड़ा ये इमरान का। तो जब से इन लोगों ने कहा ना कि इमरान खान के लिए बाहर निकलो, और इनका ख्याल था निकलेंगे लोग, वो कभी निकले ही नहीं आज तक। देखिए इवन 9 मई को मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो ये इनके लीडर हैं वो बेचारे वैसे ही ख़त्म हो गए साइकोलॉजिकली, कभी निकला ही कोई नहीं। लेकिन इनके जो वर्कर थे ना, आम लोग घरों के, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है, क्योंकि मैं उन लोगों का नुमाइंदा हूँ पाकिस्तान में। वो जो गरीब लोग थे, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, वो जेलों में बंद हो गए। इनके लीडरान जो है कोई भागे हुए हैं, कोई जो हैं वो आराम से घर में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों ने वो माफ़ी मांग ली, वो निकल गए। वर्कर्स जो है उनका बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन वो 25,000 से ज़्यादा नहीं थे पूरे पाकिस्तान से। पूरे पाकिस्तान में 25 करोड़ में से सिर्फ 25,000। 25 करोड़ में से 25,000, मतलब आप सोचें कि ये एक मजाक था। इसी तरह 26 नवंबर को जो हुआ है, वो भी इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे हुआ है। मुझे नहीं मालूम उसकी तफसील, ये तो दोनों तरफ से मैं बातें सुनता हूँ ना, लेकिन ये बात पक्की है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ है, हुआ चंद हज़ार लोगों का ही है। ओके। मतलब कोई भी लोग निकले नहीं है। देखिए मैं लाहौर में रहता हूँ, लाहौर में मैंने आज तक किसी को निकलते नहीं देखा किसी भी कॉल पे। अलीमा खान इतना गुस्सा क्यों खा रही हैं? कभी शेर अजल मरवत पे खाती हैं, कभी सुहेल अफरीदी पे खाती हैं, इसलिए कि उन्होंने भी उनको भी बड़ा शौक है कैमरों का और लाइटों का, और नया नया शौक पड़ा है उनको। पहले कभी भाई के होते हुए किसी ने मतलब उनको आगे नहीं आ सकती। हाँ उनको मतलब कहते हैं ना घास नहीं डाली। आप ये देखें ना इमरान खान क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द को लोगों को तो वैसे ही कहता है जी किसी ने नहीं आना इसके अंदर, क्योंकि मैंने कह दिया कि रूसी सियासत, तो वो बेचारे कोई केपेबल भी हो तो नहीं आ सकते। मतलब ये हाल, मतलब अजीब वो गरीब सियासत है इसकी। तो रेहाम खान सियासत में आना चाहती थी, नहीं आने दिया। अलीमा खान वगैरह भी आना चाहती होंगी, नहीं आने दिया। अब उनको मौका मिल गया, तो लेकिन ठीक है उनकी कॉल पे कोई बाहर नहीं आ रहा। जी ऐसे ही है। हाँ, हालांकि वो उनकी जो नरीन नियाज़ी साहब है, उनका बयान ही आया कि हम लोग अगर 10,000 होते हैं ना, तो हम लोग 30,000 होते हैं, हमारे साथ फरिश्ते भी होते हैं। ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी उन्होंने वहाँ पर। तो वो मतलब फरोशी की एक और किस्म है ना ये। मैं तो कहता हूँ उसके बारे में कहा गया कि वो कंधों वाले फरिश्ते होते हैं, लेकिन उनसे काम हमेशा उल्टे हाथ वाला ज़्यादा कर रहा होता है। वही बात है ना कि इमरान खान के अगर फरिश्ते अगर इस तरह बात करनी है, तो इमरान खान के फरिश्ते जो बाएं बाजू वाले हैं, अगर बाएं कंधे वाले हैं, उनकी बात सुन के भी शायद इमरान खान अब इस जेल में है। जी जी, मतलब इधर तो इनकी मदद फरोशी भी जो है, उसका मतलब है कि उसकी गुनाह ज़्यादा लेके गए हैं, जिस वजह से उसकी साख नहीं है, उसकी साख कोई नहीं है मदद फरोशी की। अच्छा जवाब, पैसों का बड़ा इशू चल रहा है। कोई 30 करोड़ कह रहा है, कोई 45 करोड़ कह रहा है अमेरिका से आया उन लोगों के लिए जो विक्टिम थे, फैमिलीज थी, और वो अलीमा खान साहिबा खा गई वो पैसे। तो ये करप्शन जो है, इमरान खान करप्शन ख़त्म करने आए थे, लेकिन करप्शन का इंडेक्स उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सेल किया। इमरान खान कुछ भी ख़त्म करने नहीं आए थे। इमरान खान को सिर्फ शौक था इक़्तिदार का। ये तो बड़ा पुराना हमें पता है, हम बाएं बाजू के लोगों को तो बड़ा पुराना पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत में इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए आए थे, और वो उनको आखिरकार मिल गई। लेकिन जिस तरीके से मिली चोर दरवाजे से, उसी तरह उनको बाहर निकाल दिया गया। तो मैं तो नहीं समझता कि करप्शन इन्होंने ख़त्म करनी थी। देखें मलिक रियाज से ज़्यादा करप्ट कौन हो सकता है, जो अपने मुँह से कहता है कि मैं फाइलें मूव करता हूँ, जो कहता है कि पाकिस्तान में बिज़नेस एक छोटी सी दुकान का भी नहीं चल सकता अगर आप रिश्वत या बेईमानी ना करें। तो एक ऐसा आदमी खरबों रुपए का मालिक है, और वो खुद ये सारी बातें कर रहा है, तो वो इतना करप्ट आदमी के साथ दोस्ती कैसे है इमरान खान? जी। मेरा तो बार बार सवाल ये है ना, मैं पीटीआई के जो वो बेचारे बॉट्स वगैरह हैं वो तो अकेलादा हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई ना इस हद तक जाहिल हैं कि वो वाकई समझते हैं कि इमरान खान जो है वो करप्शन ख़त्म करने आया था। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि एक आदमी जो पाकिस्तान के सबसे बड़े करप्ट आदमी, जो कम अज़ कम हम वो क्या कहते हैं जिस पे इल्ज़ाम है, वो इल्ज़ाम जिस पे है कि सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, उस आदमी के साथ दोस्ती रख के उससे ज़मीनें, जेवर, पैसे, इसकी बेगम साहब भी रूहानी यूनिवर्सिटी भी बनाई, हाँ ज़मीन उसकी भी ली। तो ये सारा को लेते रहे, तो भाई करप्शन का कैसे खात्मा करना था? मैं तो मलिक रियाज से हाथ ना मिलाऊं ज़िंदगी में कभी, क्योंकि मेरा तो इस वक्त जो है सबसे बड़ा जो लड़ाई का एक मैदान है वो है ही बुर्जुआजी के साथ। मतलब वो है ही इन लोगों के साथ जो खरबपति अरबपति लोग हैं, जो ख़ासतौर पर जो सियासत में है। ठीक है साद भाई, ये अब खान साहब की रिपोर्ट्स हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। वो कह रहे थे डट के खड़ा है कप्तान।
तो वो कप्तान कह रहे हैं वो एंजाइटी का शिकार हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा उनका स्पाइक पकड़ रहा है। मुझे इमरान खान से ना वाकई हमदर्दी है, क्योंकि इमरान खान का ख्याल ये था कि कुछ अर्से के बाद लोग बाहर आ जाएंगे और मुझे बाहर निकाल लेंगे। वो अपने आप को ह्यूगो चावेज समझ रहा था, और यहाँ के लोगों को वेनेजुएला के वो जो कहते हैं लेफ्ट के बाएं बाजू का क्राउड समझ रहा था। यहाँ तो लोग मजहब फरोशी, पीरी मुरीदी फरोशी, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या इस तरह इधर के मामलात हैं जिनके अंदर लोगों को डाला हुआ है। जो तो यहाँ तो ये नहीं कोई समझता कि अमीर और गरीब खुदा नहीं बनाता, अमीर और गरीब जो हैं वो निज़ाम बनाता है। तो ऐसे मुल्क के अंदर आप मुझे बताएं कौन बाहर निकलेगा? आप जो मर्ज़ी कर लें, सिवाय इसके कि उसको लग जाए कि ये जी कोई खुदा की तरफ से भेजा हुआ कोई आदमी है, और इसीलिए इस पे खेलते हैं। ये मतलब फरोशी करते इसीलिए हैं क्योंकि लोगों को लेफ़्ट राइट का तो पता कोई है नहीं, बाएं बाजू दाएं बाजू का। सोशलिस्ट यहाँ पे जो है सोशलिज्म का मतलब तक नहीं पता, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मुल्क में कौन सा इनकलाबी वो है, जिसे कहते हैं ना सोता है लोगों के अंदर, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो सब फंस गया है, उसको बाहर आने के लिए कुछ भी करना चाहिए। इस वक्त ये ज़्यादती कर रहा है अपने साथ। तो मैंने पहले भी कहा कि वो अपनी इस्तात से ज़्यादा जो है वो अपने ऊपर वो एक बोझ ले गया है। वो इतना बोझ लेके नहीं जा सकता था। ये वैसे तो क्रिकेटर है, जान शान भी इसमें है, लेकिन ये तबीयतन नाजुक मिजाज है। ये ऐसा आदमी नहीं है जो कि लोगों के साथ एक ऐसी लड़ाई लड़ सके जो कि आम लोगों की लड़ाई हो। उस लड़ाई को लड़ने के लिए नज़रिया भी चाहिए और एक ख़ास किस्म की लाइफ स्टाइल भी चाहिए। इमरान खान तो सारी उम्र याशी करता रहा अमीरों के साथ, और पता नहीं किन के साथ दोस्तियाँ करता रहा। तो ये तो बेचारा फंस गया है, इसको बाहर आ जाना चाहिए। इसको कोई ना कोई जो डील अगर मिलती है इसको, अब मुझे नहीं पता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसको ले लेनी चाहिए। तो जवाब भी आप ये जो उन पे रहम की आप उन पे अपील चाह रहे हो करें, ये एज अ सीनियर सिटीजन चाह रहे हैं, क्योंकि वो 80 साल के हो जाएंगे अभी कुछ अरसे में। ओह, मैं तो देखो बहुत बड़ा क्रिकेटर भी है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की काफ़ी हद तक पहचान भी है इस हवाले से। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा रहा है। मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी है उसके लिए। अब इसके बाद वो जो कुछ कर रहा है ना, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहा है। इस वक्त वो जो कर रहा है वो पाकिस्तान की दुश्मनी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर फसाद इंतशार मचवाना गरीबों के बच्चों से, और यहाँ पे नफरत तकसीम पैदा करना लोगों के अंदर, और फिर अदारों के ख़िलाफ़ एक ख़ास महाज बनाना, जबकि आपकी ग्रास रूट पे तंजीम साजी तक नहीं है। आम लोग लीडर ही नहीं है आपकी पार्टी में जो मोहल्ले की सतह पे हो, क्योंकि आपने कभी दी नहीं उनको लीडरशिप। तो मुझे लगता है कि इसको ये नहीं करना चाहिए। ये ज़्यादती कर रहा है अपने साथ भी और इस मुल्क के साथ ख़ास तौर पे बड़ा इसका नुकसान इसने किया है। अच्छा जवाद भाई, मैं आखिर में आपसे पूछूंगा कि सूबों की बात हो रही थी और आपका एक ट्वीट भी चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर इससे मुतालिक। तो सबसे पहले तो जवाद भाई, इस प्रोजेक्ट को के छोटे जो यूनिट्स होने चाहिए, आपको लगता है कि बेहतर फैसला? यार छोटे यूनिट्स बड़े यूनिट्स का मामला है ही नहीं हमारे लिए। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि मैंने अभी लिखा है ट्वीट पे अपने कि हम लोग तो सोवियट्स टाइप जो होती हैं ना मकामी हुकूमतें, जो कि सिर्फ सोशलिज्म के अंडर हो सकती हैं, जो कि बराबरी के असूल पे लोगों को उनके अंदर इंतज़ामी मामलात करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो ये देखती हैं कि इस मुल्क, इस कम्यून के अंदर जिसकी वो सोवियत हैं, उस इलाके के अंदर लोगों को खुशहाली और तरक्की मिल रही है बराबरी की सतह पे नहीं, या नहीं मिल रही। इसको हम समझते हैं ये होता है असल में मकामी हुकूमत। सरमायादारी निज़ाम के अंदर मकामी हुकूमत तक जो है वो कुछ नहीं कर सकती, आपस की बात है। और ये गरीब मुल्कों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, भूल जाएँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो छोटे सूबे बड़े सूबे की बात हो रही है, इसके बजाय बात ये होनी चाहिए कि मकामी हुकूमतें भी अगर आप बनाएं तो उनको फुल इंडिपेंडेंस दें कि वो अपने इलाके का पूरा एक मंजरनामा बदल सकें। फाइनेंशियल पावर्स हों, इकोनॉमिक पावर्स हों, उनके पास हर किस्म की इंतज़ामी पावर हो, ताकि वो अपने इलाके को बेहतरीन बनाएं और दूसरे इलाके का अपने लिए बेहतरीन बनाए। इसी को सोवियत का निज़ाम कहते हैं। अगर ये होता है तो हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है। अदरवाइज़ ये ना सारी बड़े बड़े सियासतदानों की ये जो सेक्टेरियन बुनियादों पर भी मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोटोकॉल ज़्यादा बढ़ जाएंगे, छोटे छोटे तो ज़्यादा प्रोटोकॉल्स वहाँ पर होंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है, जो आप बात कर रहे हैं कि अगर छोटे जगह पर जाएगा तो एक उनको एज एन कंपाउंड बिठाया जा सकता है सारे लोगों को। सरमायादारी निज़ाम में पॉसिबल नहीं है ना अदील। देखो इस मुल्क के अंदर सरमायादारी निज़ाम के अंदर इतनी सी इकॉनमी है, $400 बिलियन की तो इकॉनमी है पूरी। कितना को पैसा जो है वो आप देंगे और लोग खुशहाल हो जाएंगे। आप दूसरी तरफ बता दो कि अमेरिका की 32,000, मैं कहता होता हूँ कि अमेरिका की सिर्फ $33,000 बिलियन है।
इकोनॉमी हमारी GDP 400 GDP हमारी 400 भी नहीं है, 400 से कम ही है। कम ही है तो 400 कहाँ पे और 33,000 बिलियन कहाँ पे, मतलब 400 बिलियन लेकिन वहाँ और पे लोग थोड़े से ज्यादा हैं। 33,000 बिलियन लोग सिर्फ हम वहाँ पे 8 करोड़ ज़्यादा है। 8 करोड़ ज्यादा हाँ, 8 से 8.5 करोड़ ज़्यादा है, वो तो कुछ भी नहीं है। ठीक है। मतलब मैं समझता हूँ कि लोगों के साथ ना मजाक ख़त्म होना चाहिए। सोशलिज्म के आए बगैर, ये मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सोशलिज्म आए बगैर पाकिस्तान में आम लोगों की, ख़ानदानों को, उनके बच्चों को, उनकी अगली नस्लों को अगले 100 साल भी तरक्की और खुशहाली नहीं मिल सकती। ये दीवार पे लिखा हुआ है, ये जवाब अहमद आपको बता रहा है। आप मानना चाहते ना माने, मानना चाहते माने, ना मानना चाहते नहीं मानना चाहते ना माने। हकीकत यही है कि इस मुल्क में सोशलिज्म जब तक नहीं आएगा ये ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है। जवाब भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अगले very प्रोग्राम much. तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।